देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत नेक इंसान है, उनकी इज्जत पर दाग मत लगने दो। नेक इंसान मेरे पिताजी है, मैं नहीं। बड़ा होकर मैं भी नेक बन जाऊंगा, तू चलना। तुझसे मैं बाद में निपटूंगा, चल रे। शिवा, तुम जानते हो ना हम किन हालात में इस गांव में आए। चाहे कोई कितना भी उकसाए, हमें हर हाल में चुप रहना है, इन झगड़ों में मत पड़ना। चलो। ए, भागना मत। पागल कहीं का, इतना अच्छा भागने का मौका है, बोलता है भागना मत। मैं रुकूंगा क्या? पागल कौन है अब पता चलेगा बे। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, गंगाराम मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारना है। रुको, जब देखो तब मारपीट करते रहते हो। तुम देवा को क्यों भगा रहे थे? अरे वही मुझे भगा रहा था। हटो रे, जगह दो। अरे साले साहब, क्या लफड़ा है? उसने मुझे मारा इसलिए मैं भाग रहा था जीजा जी। दूंगा एक नालायक, सबके सामने झूठ बोलता है। भागने वाला ये आगे था और भगाने वाला तू पीछे था। ये हुई ना बात चाचा जी, ऐसा पूछो। मास्टर जी, अपना पाठ स्कूल में जाकर पढ़ाओ, यहाँ नहीं। मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। इस देवा ने जरूर मेरे साले को मारा है। पूछिए आप अपने बेटे से, अगर मेरे साले की कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पूछिए आप। ए देवा, इधर आ। जी बाबूजी। तूने इसे मारा? तौबा तौबा, मैं इसे क्यों मारूंगा बाबूजी? इसके बदन पे कोई सूजन खरोच कुछ भी नहीं है। ये बोलना। हाँ, ये तो एकदम फ्रेश लग रहा है अंकल। खून जमीन पर नहीं गिरेगा, जस्ट धो डालूंगा। अबे चालबाज कहीं का देवा, यही तेरा कॉन्सेप्ट है? खून बहाया बिना मैनेज किया तो फिर सूजन कहाँ है बेवकूफ? आपको क्या पता मास्टर जी, वो भी इसने मैनेज किया होगा। ले, मैनेज करके दिखा। सुन लो धनीराम, सूजन ऐसी होती है, उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर अब भी डाउट है तो अपनी सिक्स सेंस से पूछ लो। उसकी जरूरत नहीं, पता चल गया। ए, ये झगड़ा है किस लिए? कुछ नहीं बाबूजी, अपने सीताराम की बेटी है ना, बहन आ गया हो। आज इसकी सगाई थी। इस गंगाराम ने इस लड़की की फोटो निकालकर अपनी फोटो लगाकर लड़के वालों को भेज दिया, और ऐसी घिनौनी करतूत से इसकी सगाई टूट गई। इसने ऐसा क्यों किया, यही पूछने गया था। क्या ये सच है? हाँ मालिक, गांव वाले सब मजाक उड़ाएंगे तो हमने छोटे मालिक को बोल दिया। धनीराम, तुम्हारे साले की गलती के लिए तुम ही जवाबदार हो ना? चौधरी साहब, मेरे सिक्स सेंस। खामोश। सीताराम की लड़की को उनका मनपसंद रिश्ता तय करके सगाई से लेकर शादी तक सारा खर्चा तुम ही उठाओगे। चौधरी साहब, आपके भी तो दो बेटे हैं, वो भी कभी ना कभी गलती करेंगे। उस दिन सारे गांव के सामने जैसे मैं आज खड़ा हूं वैसे आप खड़े रहेंगे। चुप कर। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देने के लिए उसका कोई हक नहीं रहेगा। भद्राचलम सीतापुर जाने वाले सब आ जाओ। वहाँ कौन खड़ा है? गोदावरी में इसका कुछ खो गया क्या? अरे चाचा, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने जो करतूत की है वो सोच कर रो रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? खून पसीना बहाकर मैंने जो भी जायदाद बनाई वो दोनों बेटों में बांट दी, और जायदाद लेने के बाद दोनों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर आपके दोनों बेटों को सबक सिखाना है तो हमारे गांव में एक लड़का है, उससे मिल लीजिए। वो कौन है बेटा? चार शीशे, 10 टी कप्स और कलर टीवी, ये सब क्या है? उस देवा ने डैमेज किया है ये सब। हमारे घर के खर्चे से उसके डैमेज का खर्चा ज्यादा है। इस बार उसकी बॉल आई तो वही है। हेलो, बॉल अंदर आया तो बाहर देना नहीं जानते क्या? अरे देवा, फिर से उस लड़की का कांच फोड़ दिया। शाम को हम लोगों को फुल पार्टी देना। कैसे बैठे हैं देखो, बंदरों की टोली। क्यों देर कर रही है? जरा भी मैनेज नहीं है तुम में, रोज यही काम है। और क्या करें, सुबह से ये लोग आ जाते हैं, तुम्हारे शीशे पे निशाना लगाते हैं। ये बोलना। पागलों जैसी बातें मत करो, ये तुम जानबूझ के करते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे तेरा भाई बिल गेट्स है और मैं उसका सारा माल हड़पना चाहता हूँ। क्या बोलती है? क्या बकवास कर रहा है तू? जल्दबाजी में कमिट मत करना, मेरा कैरेक्टर तुम नहीं जानते। हाथ मिलाओगे तो जान दे दूंगा, और हाथ उठाओगे तो जान ले लूंगा। अच्छी तरह सोच लो। अरे बॉल मिल गया, चलो चलो, टेक योर पोजीशन। हाँ दीदी बोलो। हेलो प्रिया, संक्रांति की छुट्टी में मैं घर आना चाहती हूँ, भैया से पूछकर बताओगी? इतना पढ़ने के बाद भी तुम नहीं बदली, घर आने के लिए भैया से पूछोगी? हेलो भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, त्योहार की छुट्टियों में घर आना चाहता हूँ। सोचता हूँ एक बार बाबूजी से बात कर लूं। अरे इसके लिए भी बाबूजी से परमिशन लोगे क्या? त्योहार के दिन सब एक साथ होंगे तो भैया और भी खुश हो जाएंगे। ये कोई गलत बात है, ये सोच के डरती क्यों हो? ऐसी बात नहीं है, एग्जाम नजदीक है ना इसलिए। अरे तुम्हारे जैसा बुद्धू पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। फौरन निकल के आ जाओ, बाबूजी को मैं बोल दूंगा। ठीक है, बाय।
ए त्रिशा, प्रोग्राम फिक्स है ना? इस बार तो अपने प्यार को ग्रीन सिग्नल दिला दो। ए आनंद, प्यार की बातें बाद में करना, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, चल। ठीक है चलो। ले आई। सुबह से चौथा बंडल है, कोई हिसाब भी है आपके पास? हिसाब मुनीम जी देखेंगे, तुम अंदर जाओ। चौधरी साहब अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि नहीं? उसकी शादी की क्या चिंता, वो इस जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा। शहर में पढ़ रहा है ना, संभालना होगा। प्यार व्यार में पड़ गया तो परेशानी होगी। कभी गलती से भी वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अगर मुझे चिंता है तो इसे देखिए, ये कब क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाबूजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं तो राम जैसा, लेकिन हरकतें कृष्ण जैसी। मतलब आपको मेरे कैरेक्टर पे इतना शक है बाबूजी? बाबूजी एक बार कहिए कि आंखें बंद करके मंगलसूत्र पहना दे, वो छोटी हो, नाटी हो, मोटी हो, अगर ये है तो भी ठीक है, पहना दूंगा। बोलिए बाबूजी, बोलिए बाबूजी, एक बार बोल दीजिए, इसे पहना दो। बोलिए बाबूजी, पहनाने के लिए बोलिए ना। बोलिए बाबूजी, बोलिए, पहना दो इसे। पहना दे राजश्री। मंगलसूत्र लाने के लिए ना, मैं अभी लाई। मंगलसूत्र तैयार है बाबूजी, बोलिए ना, पहना दो ना देवा, प्लीज। पहना। प्लीज। बिना बैंड बाजे के पहना दूं क्या? जो बोलेंगे वो करूंगा, कहा था ना। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप ही सोचिए बाबूजी, इस घर की एक इज्जत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है। चौधरी साहब का बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे ने शादी कर ली, ऐसा किसी ने कहा तो ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, आपकी आन बान मान मर्यादा सब गोदावरी में बह जाएगी ना। नहीं बाबूजी, मेरी बदनामी मुझे मंजूर है, पर इस घर को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। रुको ना। दरअसल मैं आपके बेटे की बात कुछ समझ नहीं पाया। बरसों से उसकी परवरिश करने वाला जब मैं नहीं समझ पाया तो आप क्या समझेंगे? अरे रुकना। ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? मंगलसूत्र पहना देना। मजाक करिए क्या? चल भाग। ये मजाक नहीं है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र है ना। मुझे टेम्प्ट मत करना। बाबूजी ने इजाजत दे तो दी है। अरे मैंने कहा ना टचिंग नहीं, मेरा पसीना छूट रहा है। पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। बुद्धू। माँ, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा बच्चू? इस बार संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे ना? क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे। त्योहार में अपने छोटे भाई को बुलाएंगे क्या? उसका नाम तक इस घर में कोई नहीं लेगा। ये है कबाड़ खरीदने का तरीका। क्या चिट? ले जाओ, इसके साथ भी ये लेगा। अब्बू ये पीने के लिए दिया था। बेवकूफ, ये पहले ही बताना था ना। हंसना बंद हुआ तो अपना काम कर। आज का ही दिन है, कल से दुकान बंद कर दूंगा। क्या सब कल से दुकान बंद कर रहे हो? वो बंद कर। क्यों नहीं बंद करूंगा? यहाँ मैं कबाड़ी हूँ, लेकिन वहाँ तो मेरी रॉयल फैमिली है। बरसों बाद अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा हूँ। तो काका जी ने मान लिया। बंद कर, मार डालूंगा। बेकार के सवाल करता है, माँ से कहो तैयार हो जाए। हेलो हेलो भाई, मैं सुबोध राज बोल रहा हूँ। संक्रांति को फैमिली के साथ गाँव आ रहा हूँ भाई। भैया? कौन है तेरा भैया? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई मुझे नहीं पहचाना? प्यार किया और जब आपने इनकार किया तो भाग गया। मेरा भाई भाग नहीं गया। जिस दिन उसकी वजह से मेरे पिताजी चल बसे, उसी दिन वो मर गया। मर गया? क्यों जी, कोई मर गया सुनाई दिया? कोई भी मर नहीं गया, स्वागत कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कपड़े लत्ते पैक कर दिए, अभी निकले क्या? अरे रुको ना, अभी डिस्कशन चल रहा है ना। छोटे भतीजे को फोन करता हूँ, वो पागल मुझे बहुत चाहता है। हेलो, कौन? अरे देवा, मैं हूँ रे, तेरा चाचा। ओ, LSR हो? LSR? इसका मतलब? लॉस्ट सुबोध राज। अरे ये क्या देवा, ये कोई पद्मश्री है जो नाम के पहले जोड़ दिया? मैं संक्रांति में गांव आना चाहता हूँ, बाबूजी को मना लेना। क्या संक्रांति में आप आ रहे हैं? बाबूजी को मुझ पे छोड़ दो चाचा जी, आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लो, हमारे स्टेशन पर आके उतरो और वहाँ से मुझे फोन करो, वहाँ पलटन लेके आऊंगा आपका स्वागत करने। क्यों देवा, पटाखा वगैरह फोड़ के बैंड बाजे के साथ ले जाओगे? नहीं LSR चाचा, आपकी धुलाई करके खून ब्लड बैंक को और किडनी इंडिया ट्रस्ट को डोनेट करूंगा। और नहीं तो क्या संक्रांति में आना चाहते हैं? संक्रांति के दिन ही तो भागकर शादी की थी। क्यों रे, लव मैरिज करना गलत है? तुम कभी प्यार नहीं करोगे क्या? ये प्यार भागना वगैरह मेरे काम का नहीं है, जल्दी से फोन रखो वरना गाली दूंगा। अरे बात तो सुनो देवा। अब्बू, इसमें और भी कुछ डालना है क्या? मुझे मारकर इसमें डाल दे और गोदावरी में जाकर बहा दे, वहाँ मेरे लिए ट्रस्ट बनाकर इंतजार कर रहे हैं। गाँव जाएंगे, गाँव, अंदर जाओ। ए त्रिशा, जब से मेरे चाचा जी लव मैरिज करके भाग गए तब से मेरे पिताजी को लव मैरिज से नफरत है। पता नहीं उनसे मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा।
अब क्या होगा? तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम अपने भाई को मनाओगी और वो मेरे बाबूजी से आकर बात करेंगे तो मेरे बाबूजी इनकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? I'll try. मेरे भाई की बोट अब तक आई क्यों नहीं रे? देखो वो बोट आ रही है। चलो देखो। दीदी आ गई। जल्दी रस्सी फेंक। हाँ बांधो। ए देवा मेरे दीदी, हाय प्रिया। भैया कैसे हो? अच्छा हूँ देवा। ना क्लास मेंटेन करो भाई, किसी के भी साथ आ जाते हो। ठीक है चलो। ये तो कमाल हो गया दीदी। आज तो लॉन्च में बंदर आया है। क्या बंदर? ये ले बैग पकड़। अरे नहीं। हाँ आज आप देखती हूँ मैं। ये मुंह मेरा, मैं कुछ भी बोलूंगा, सबको चुपचाप सुनना पड़ेगा। देवा चलो चलो। भैया अच्छी हो ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना त्रिशा? पढ़ाई अच्छी चल रही है। और भी अच्छे से पढ़ो दीदी, फर्स्ट रैंक आना चाहिए ताकि उन घमंडी लोगों का मुंह काला हो जाए। हाय भाभी, देख लेना 2 महीने के बाद आई बी डॉक्टर त्रिशा। बेटी त्रिशा, तुम्हारे लिए बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे सभी शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में नौकरी की बात कर ली है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही तुम जिस शहर के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी वहाँ नौकरी तैयार है। नहीं नहीं, नौकरी किस लिए? पहले एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं, बाद में हम ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देंगे, ठीक है? जाओ आराम करो। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए दीदी? हाँ, तुम इस तरह खामोश रहोगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। मन ही मन कुछ तो सोचा होगा तुमने। शहर का लड़का चलेगा या गांव का लड़का चाहिए? शहर नहीं, मुझे तो गांव अच्छा लगता है। ठीक है, गांव का लड़का। और कैसा लड़का चाहिए? इंजीनियर, एडवोकेट, MBA या डॉक्टर? गांव वाला डॉक्टर। ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसी गांव में चौधरी साहब का बेटा आनंद नहीं है क्या? आनंद? आनंद का नाम मत लेना, भैया सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल तो ठीक है, आनंद ही चाहिए ये सोचकर मैं टेंशन में आ गई। उस देवा के घर में कोई लड़की नहीं देगा। उसका बिहेवियर मुझे ही नहीं, भैया को भी बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बस बस माँ। हॉस्टल का खाना खा खा कर डॉक्टर बनने से पहले तो पेशेंट बन जाएगा। 4 दिन ही सही, पेट भर खाना बेटा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इतना तेल घी मत खाइए, सेहत के लिए खराब होता है। अरे ये सब खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी सेहत बहुत मजबूत है, एकदम स्टील बॉडी। स्टील बॉडी को भी शौक लगता है, सोच लो। चुप कर। ए तो चुप ना, ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर आनंद मौजूद है ना। कुछ हो जाएगा सोचकर अपना मन मारकर मैं जी नहीं सकता। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे दोनों बेटे जिंदगी में कुछ बन जाएं और 10 लोगों के लिए आदर्श बने। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ, रोटियां तोड़ने का काम। ये तो डॉक्टर बन रहा है, तू क्या बनेगा बता? ये डॉक्टर आफ्टर ऑल 3 अक्षर, मैं डॉक्टर का भाई पूरे 6 अक्षर। अब बोलिए। बातें बनाने में तुम माहिर है, थोड़ी दाल दे देना। क्या असली घी की खुशबू आ रही है? हाँ आओ आओ, खाना खाओ। अच्छा जी। हम पहले घर से खाना खाकर आ रहे हैं अंकल। अरे देवा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। तो चल साले बेवकूफ कहीं के, जोरदार भूख लगी थी, सोचा था दबा के खाऊंगा, तूने मना कर दिया। अरे इस खाने में क्या रखा है यार? रात को छत पर दारू की पार्टी है और मल्लिका शेरावत मल्लिका होटल से खाना भी मंगाएंगे। तेरी जात का।